1.5 यानी प्रश्नावली 1.5 का है, घातांकी सवाल है। देखो इसमें क्या है, नंबर 1 में ज्ञात कीजिए, नंबर 1 में 6 यानी 64 की पावर 1/2 है, दूसरे में 32 की पावर 1/5 है, और तीसरे में 125 के पावर 1/3 यानी घात लिखा हुआ है। देखो जैसे पहले में लिखा हुआ है, पहले में आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास 64 है और 64 के घात ऐसे 1/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पास हम कैसे करेंगे, इसको ऐसा स्क्वायर करो कि इसमें 2 ही भाग बनाना है ताकि उसकी घात 2 से कट जाए। जैसे यहाँ देखो 2 भाग कैसे बनाना, 8 गुणे 8, देखिए 2 भाग बना दिया, तो 8 × 64 भी होता है, ठीक है ना। अब देखो 8 कितने बार लिखा है, 2 बार, एक बार ये एक बार ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 के घात 2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको काटेंगे, देखिए आसान हो जाएगा हमको, ये घात घात से गुणा होगा तो कट जाएगा, तो हमको कितना आ जाएगा, देखिए इस पर आ जाएगा 8, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ 32 के घात 1/5। अब 32 के अंदर 5 बार 5 खंड होना चाहिए, जैसे इसमें 2 खंड किए थे, इसमें 5। देखो 32 के अंदर कितना करेंगे, यहाँ ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब यहाँ पास 1/5, अब 2 कितने बार लिखा है, 5 बार, तो यहाँ 2 के घात 5, यहाँ होल घात क्या है, 1/5, घात से घात में गुणा कर दोगे तो कैसे लिखोगे, ये देखिए 1/5। अब देखो ये कट रहा है, तो ये देखिए इससे ये कट गया, तो क्या आपका आया, आपका आ गया सिर्फ 2 आ गया, ठीक। इस प्रकार ये हो गया। अब देखो तीसरा, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन का है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास तीसरे कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 125 की घात 1/3। अब 125 के अंदर ऐसा गुणनखंड करिए 3 बार लिखा जाए, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5, देखो 3 बार कर दिए 125 को, 125 के अंदर 3 बार देखो गुणनखंड किया 5 5 को, ये यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक। अब 5 कितने बार है, 3 बार है, देखो 5 घात हम 3 लिख देंगे और इसकी होल घात 1/3। अब यहाँ 5 की घात 3 गुणे 1/3, घात घात से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। देखो घात घात से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 आ जाएगा, तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा, एक आंसर हमारा यहाँ, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये 3 कंप्लीट हो गए, देखो ऊपर की। अब देखो दूसरे में कितने दिए हैं, हमको 4 दिए हुए, तो दूसरा का देखते हैं, यहाँ पास दूसरा का पहला क्या लिखा हुआ है, 9 के घात क्या लिखा हुआ है, 3/2। तो जो नीचे रहता है उतनी बार इसको खंड करते हैं, देखो 3 त्रिक 9, यहाँ ऐसे बना लिए 3/2। 3 कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ, ये 3 की घात 2, यहाँ 3/2। अब घात घात से क्या होता है, गुणा होता है, ये देखिए, देखो ये वाला और ये कट गया। अब हमको क्या बचा, 3 की घात 3 बचा, ठीक है ना। अब 3 को कई बार लिखेंगे, 3 बार यहाँ पर, ठीक है। तो 3 त्रिक
9 त्रिक 27, यहाँ 27 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या लिखा जाएगा यहाँ, दूसरा, दूसरे का दूसरा कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ लिखेंगे 32 की घात क्या हो जाएगा, 2/5। अब 32 को कितने पार्ट बनाना, 32 के अंदर 5 पार्ट। देखो जैसे अभी हमने इसको दिखाए थे, ठीक ना। यहाँ तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये हमारा घात क्या लग गया, 2/5। अब 5 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 2 के घात यहाँ 5 और ये वाली घात यहाँ गुणा कर देंगे, घात घात से गुणा हो जाता है, तो देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। और यहाँ 2 के घात 2, यानी 2 को कई बार लिखना है, 2 बार लिखना है। कितना आया, 4 आया। ठीक। अब देखो यहाँ तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा देखो ये लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, 16 की घात कितना है, 3/4। ठीक। अब 16 के अंदर कितने पार्ट करना है, 4। तो क्या होगा, देखिए 2 2 2 और 2, तो हो गया 16 ना। देखिए अब यहाँ 3/4, देखो 1 2 3 4, 2 के घात 4। अब यहाँ घात घात से क्या होता है, गुणा। यहाँ 2 के घात 4 गुणे 3 के घात 4। ठीक। देखो ये वाला 2 4 और ये 4 कट गया, तो आपको कितना बचा, 2 के घात 3 बचा। 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। ये देख लीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8, ये आपको कितना आया, 8 आ गया। ठीक। अब देखिए हमको कौन सा बताना है, चौथा, चौथा और लास्ट 125 लिखा हुआ है। 125 की घात -1/3 ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दे लीजिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये चीज बहुत ध्यान से देखना है। 125 से खंड कई बार करना है, 3 बार। तो देखो 125 के अंदर 3 बार खंड करना है, तो 5 गुणे 5 5, देखो 125 के अंदर हो गया 3 बार, ये -1/3। अब 5 कई बार है, 1 2 3, तो यहाँ पास 5 की घात 3, यहाँ -1/3। देखो ये गुणा हो जाए, कट जाएगा। तो अब यहाँ 5 घात -1, अब ये माइनस को हटाओगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, 1/5 घात 1। तो हमको कितना उत्तर आ जाएगा, 1/5। तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा। ठीक। देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया, ठीक है ना।